इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से गब्बर स्टाइल में विरोधियों को निशाने पर लिया है। अनिल विज ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। इसके अलावा 1984 के दंगों को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। कहा, आम आदमी पार्टी का सूरज तो डूब चुका है। साथ ही मुफ्त की सुविधाओं के मुद्दे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल को गुब्बारे बेचने वाला और आम आदमी पार्टी को खरपतवार करार दिया। कहा, अब अरविंद केजरीवाल का गुब्बारा फट चुका है। साथ ही अनिल विज ने इनेलो को भी उनके कार्यकाल को लेकर घेरा है। कहा है कि उनके कार्यकाल में कई कारोबार हरियाणा को छोड़कर भाग गए थे, यानी कि निवेशक दरअसल हरियाणा छोड़कर भाग गए थे। कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने इस देश में अधिक समय राज किया है और आज हमारा देश अगर वो ठीक ढंग से राज करते तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना हुआ होता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उस बदनुमा दाग को मिटा दिया है। केंद्र से हमने उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। एक दो प्रदेशों में बाकी रह गई। भाइयों, वहां भी जनता तैयार बैठी है। जब मौका आएगा इस पार्टी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकला है। वो अपने चेहरे पर, कांग्रेस के चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना चाहता है। कांग्रेस के डीएनए में ही भारत तोड़ो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगे कराकर लगभग 3400 लोग मरवाए। ये उस दाग को मिटाना चाहते हैं। वो दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे सामने यहां पर आप पार्टी भी खड़ी है। आप पार्टी का वैसे तो सूरज डूब चुका है। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी और 3 महीने बाद ही संगरूर का लोकसभा का उपचुनाव हुआ और लोगों ने आप पार्टी को सभी जगह से हराकर अपना प्रायश्चित किया कि हमारे से गलती हो गई थी। और भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आप पार्टी है ये राजनीति में खरपतवार है। खरपतवार जैसे किसान अच्छी फसल के लिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही देश में राजनीति ठीक चले इस खरपतवार नामक आप पार्टी को जहां नजर आए वहां से उखाड़ कर फेंक। इनेलो का राज हमने देखा है, किस प्रकार से फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खुदा दिए जाते थे। लोग यहां पर कारोबार बंद करके भागना चाहते थे, जा रहे थे यहां से कारोबार छोड़ छोड़कर। आप सबने देखा कि उससे कितनी बेरोजगारी यहां पर हुई। और एक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। पहले चुनाव होते थे नारे देकर, झूठे वादे करके। एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, 3 इलेक्शन लड़ लिए, एक नारे के ऊपर ये लोग भी फिदा हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर नारे दिए जाते रहे। जो कुछ तूने अपने राज में किया, जो तूने लूट मचाई, जो तूने किसानों, बोले वाले किसानों की सस्ती जमीनों को खरीद कर भूमि माफिया को दिया, तेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं,
तेरे लिए तो हमने जेल में कमरा तैयार करा चुका है। जेल में कमरा तैयार करा चुका है। आजकल समाचार पत्रों में रोजाना आप सुनते हैं कि ये काम धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। हमने शांति का माहौल कायम किया है। हमने जो सरकारी दुकानें लगा करती थी, अब काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। आज काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती है और काम आगे बढ़ाया जाता है। और मारुति जैसी कंपनी जो पिछली सरकारों से तंग आकर हरियाणा को छोड़कर गुजरात भाग जाना चाहती थी, वो भागना तो दूर, उन्होंने एक तीसरा प्लांट यहां पर खरखोदा में लगाना शुरू कर दिया, जिसका हम उद्घाटन भी कर चुके हैं। पहले विदेशों में हमें कोई समझता नहीं था। आज हर भारतवासी की किसी भी देश में जाए लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। पहले पंजाब से उग्रवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे। हम केवल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके अपने फर्ज को पूरा कर देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में उन्होंने उरी में घटना की, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के घर में जाके मारा हमने। बालाकोट की घटना हुई तो अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके उनको उसका जवाब दिया। हमारा सीना चौड़ा हो